करेंगे अपन। ओके, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल वुड बी। नहीं, सोचो सोचो ना। नहीं, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट पूछा है भाई साहब आपका। अ पार्टिकल इज मूविंग, सब गलत बोल रहे हैं भाई साहब आप लोग। सोच ही नहीं रहे। ये आपका भाई साहब रेडियस है कितना, आर का। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। हाफ अ सर्कल बाद भाई साहब डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपका इनिशियल पोजीशन कितना है? ये आपका आईपी, ये आपका फाइनल पोजीशन। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच में? ये आर और ये आर, तो 2r होगा। तो 2 पाई आर, और क्या पाई आएगा ही नहीं कहीं से, ठीक है। तो दिस विल बी 2r। सोचिए वैसा सवालों को, करेक्ट। ओके, द न्यूमेरिकल वैल्यू रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। देखो डिस्प्लेसमेंट जो है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर स्ट्रेट लाइन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस कवर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज लेसर देन और इक्वल टू डिस्टेंस कवर। तो अगर अपन भाई साहब डिस्प्लेसमेंट बाई डिस्टेंस कर रहे होंगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई साहब? इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है। इज इक्वल टू 1 और लेस देन 1, ये हो जाएगा, ठीक है। A boy is sitting on a merry-go-round which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका मेरी गो राउंड है, ये मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकेंड। दिस मीन्स दैट द बॉय इज एट रेस्ट, एक्सेलरेटेड मोशन, मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बॉडी, ए बॉय इज मूविंग ऑन अ मेरी गो राउंड which is moving with a constant speed of 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दिस मीन्स दैट द बॉय इज एट रेस्ट, तो रेस्ट में तो नहीं है भाई साहब, ठीक है। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, देखो ये नहीं होगा, क्यों? क्योंकि किसी भी सेंट्रीपिटल कोई भी सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी एक्टिंग, ठीक है। ये भी नहीं होगा। इज इट इन एक्सेलरेशन मोशन? यस, एक्सेलरेटेड मोशन में है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये भी आपका सही है, ठीक है। विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्म है? देखो यहाँ पे बोला जा रहा है कांस्टेंट स्पीड है आपकी, कांस्टेंट स्पीड है कितने की? 10 मीटर पर सेकेंड। तो इज द वेलोसिटी आल्सो कांस्टेंट? आप लोग सोच ही नहीं रहे भाई साहब। वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। वेलोसिटी का एक होता है मैग्नीट्यूड और एक होता है भाई साहब डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से 10 मीटर पर सेकेंड ये तो कांस्टेंट है, लेकिन क्या डायरेक्शन कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि डायरेक्शन हर इंस्टेंट में चेंज हो रहा है, और इसीलिए तो एक्सेलरेशन हो रहा है। Acceleration will happen only if the velocity is changing. Here the velocity is changing, so it is undergoing what? It is undergoing accelerated motion. Okay, it is not moving with uniform velocity. It is not moving with no acceleration. It is not at rest as well. Okay. In which of the following cases of motion the distance moved and the magnitude of displacement are equal? Distance moved and magnitude of displacement. Distance और displacement कब होता है? जब straight line motion हो रहा हो, ठीक है। जैसे मैं अगर बोलूं कि देखो ये एक बॉडी है A, ठीक है, और ये एक बॉडी है B, ठीक है। अभी समझो भाई साहब A और B तक कोई स्ट्रेट रोड है अवेलेबल, तो यहाँ पे आप A से B पे गए तो तब से उवासी ले रहा है, ठीक है। कल तेरा एग्जाम है साइंस का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों भी सेम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई साहब रास्ता ऐसे गया है तो दिस इज योर डिस्टेंस, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे आपका भाई साहब क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी लेसर देन द डिस्टेंस, ठीक है। ओके, सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑफ मोशन द डिस्टेंस मूव्ड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट? कब ये होगा भाई साहब? जब स्ट्रेट लाइन अवेलेबल हो, ठीक है। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, इफ द, तो ये आपका भाई साहब करेक्ट होगा। इफ द कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, व्हाट इफ द कार इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड? नहीं, अरे भाई साहब एक्सेलरेशन की बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। अगर कार आपका भाई साहब सर्कुलर रोड में मूव कर रहा है, तो लेट्स से आपने यहां से स्टार्ट किया और यहाँ पे फिनिश किया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया? 0। लेकिन आपका डिस्टेंस कवर कितना हो गया? 2 पाई आर, जो सरकमफरेंस होगा, ठीक है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। इफ द पेंडुलम इज मूविंग टू एंड फ्रो, तो आपका देखो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम है, ये यहाँ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? यहाँ पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इज, देयर इज समथिंग डिस्टेंस कवर्ड, बट द डिस्प्लेसमेंट हैज बिकम 0। यहाँ पे भी नहीं होगा भाई साहब। इफ अ प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन, वो भी एक सर्कुलर मोशन ही तो है, सिमिलर टू दिस, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ओनली इफ अ बॉडी हैपेंस टू मूव along a straight line, the distance covered and the displacement are going to be equal, ठीक है। if the body
if the body is moving, if the body is moving along a straight line, along a straight line, only then the distance covered and the displacement are equal. The speed of a moving object is determined to be 0.06 मीटर पर सेकेंड. The speed is equal to, देखो अगर आप भाई साहब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है. और अगर मीटर पर सेकेंड को किसमें किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? 18/5 से, ठीक है. द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कितना है भाई साहब आपका? 0.06 मीटर पर सेकेंड. इसको आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया 0.06 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर. 5 0.0 5 1 5 5 2 10 तो 18 इंटू 12 8 2 16 2 1 2 1 3 8 1 8 1 6 8 9 10 11 1 plus 1 2 तो ये हो गया आपका 6 1 2 और ये हो गया 0, ठीक है. 0.0216 किलोमीटर पर आवर, ठीक है. 0.0216 किलोमीटर पर आवर. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, क्लियर है? क्या हुआ? कैसे? 1 2 3 है ना भाई. 0.12 होगा ना तो 18 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 216. 3 डेसिमल है. हाँ 18 इंटू 2 हाँ 0.216 है. 0.216. दिस विल बी 0.216, ठीक है. So this is going to be 0.216. Okay, okay, okay. A freely falling object travels 4.9 meter in first second, 14.7 meter in second, 24.5 meter in third second, and so on. The data showed that the motion of a freely falling object in case of a uniform motion, uniform acceleration, no acceleration, uniform velocity. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, जहां से भी वो गिर रहा हो भाई साहब, ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है. तो आपका पहले सेकंड में, ठीक है, पहले सेकंड में कितना हो रहा है भाई साहब आपका? ये हो गया आपका कितना? 4.9. दिस इज 4.9 मीटर्स इन 1 सेकेंड, ठीक है. ये वाला कितना है भाई साहब आपका? 14.7 मीटर्स इन द सेकेंड. भाई स्पीड बढ़ गई इसकी, है ना. ये वाला कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 24.5 मीटर्स, 24.5 मीटर्स इन थर्ड सेकेंड, ठीक है. तो आपका स्पीड देखो अगर आप हर सेकंड में बढ़ता जा रहा है, इन ईच एंड एवरी सेकंड द स्पीड इज इंक्रीजिंग, ठीक है. तो स्पीड अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है. डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है. इसका मतलब क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है. और एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? जी, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है. ये हो गया आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. When a car runs on a circular track with a uniform speed, its velocity is said to be changing. This is because अगर भाई साहब कोई कार है जो एक सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है. When a car is running on a circular track, ये भाई साहब एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड. ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है. इट इज द वेलोसिटी इज चेंजिंग. लेकिन ये वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है? मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन? In this case, the direction is changing. Magnitude तो same है आपका भाई साहब, ठीक है. So this is because the car has uniform acceleration. The direction of the car, तो यहाँ पे velocity में change किस लिए आ रहा है? Due to the direction. Direction of the car varies continuously, ठीक है. The car travels unequal distances in equal time intervals नहीं, speed change नहीं हो रहा है. Car travels equal distance in equal time intervals नहीं. The car direction of the car is varying continuously, ठीक है. Clear है भाई साहब? Okay, okay, okay. Which of the following statement is correct regarding velocity and speed of a moving body? Velocity of a moving body is always higher than its speed. Velocity of a moving body is always higher than its speed. Velocity क्या है भाई साहब? Displacement upon time. और speed क्या है आपका? Distance upon time, है ना. आपको मालूम है कि भाई साहब distance is more than or equal to displacement.
तो अगर टाइम से हम डिवाइड कर देंगे तो ये भी टाइम से डिवाइड कर दिया, ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका स्पीड, दिस विल बी स्पीड, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब आपका वेलोसिटी। तो द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इन मैग्नीट्यूड इज लेसर देन और इक्वल टू द स्पीड, ठीक है। तो which of the following statement is correct? तो velocity of a moving body is always higher than, ये कभी नहीं हो सकता। speed of a moving body is always higher than its velocity, ये हो सकता है, ठीक है। speed of a moving body is its velocity in a given direction, okay, नहीं, velocity of a moving body is its speed in a given direction, ये हो सकता है, ठीक है। speed in a given direction, velocity क्या है एक बॉडी का, स्पीड मतलब क्या है मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड इन अ गिवन डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा आपका वेलोसिटी, ठीक है। ओके, यहाँ पे आपका कोई भी कंपैरिजन नहीं किया है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी, एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, फॉर अ मूविंग बॉडी है, मूविंग बॉडी मतलब एक पोजीशन से वो दूसरे पोजीशन पे गया, भले जाकर फिर वापस आ गया लेकिन डिस्टेंस कवर किया उसने, डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। एवरेज स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता इसलिए एवरेज स्पीड भी कभी जीरो नहीं हो सकती। क्या एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है? हो सकती है। अगर भाई साहब जहां से शुरुआत किया था वहीं पे आ गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो। तो वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, तो ये हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या ये जीरो हो सकता है? यस। तो 1 and 4, ठीक है, सो दिस विल बी 1 and 4 ओनली, ठीक है, क्लियर है? ओके, चलिए इसको कीजिए भाई साहब। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड अप्लाइज ब्रेक्स, चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विक क्विक जल्दी से। हो गया भाई साहब। व्हेन अ कार ड्राइवर ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड applies brakes and brings the car to rest in 20 seconds, then retardation will be, तो भाई साहब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 10 मीटर पर सेकंड, ये था इसका इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब। ब्रिंग्स द कार टू रेस्ट मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। फाइनल वेलोसिटी भाई साहब हो गई आपकी जीरो, ठीक है। टाइम कितना है भाई साहब आपका? 20 सेकेंड्स। देन द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पूछा, अभी देखो ध्यान से देखना। एक्सिलरेशन अगर आपका नेगेटिव हो सकता है, रिटार्डेशन कभी नेगेटिव नहीं होगा, आई विल लेट यू नो। तो पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे ए पूछा है बेसिकली, तो लेट्स से v इज इक्वल टू u प्लस एटी, ठीक है, क्लियर है? ओके, v की वैल्यू जीरो, u की वैल्यू कितनी है? 10, a की वैल्यू नहीं मालूम, ये हो गया 20, तो ये हो गया -10 इज इक्वल टू a इंटू 20, तो a की वैल्यू हो गई -10/20, कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया -0.5, a की वैल्यू, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया भाई साहब आपका एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन इज नेगेटिव, लेकिन जब भी हम इसको बोलेंगे रिटार्डेशन तो हम क्या लिखेंगे? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सिलरेशन। समझ में आ रहा है भाई साहब? ये कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, देखो यहाँ पे प्लस माइनस में है, ठीक है, माइनस भी है 0.5 भी है, यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। आप अगर भाई साहब यहाँ पे माइनस लिख देते हैं तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज रिटार्डेशन इज पॉजिटिव, क्योंकि रिटार्डेशन मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? सो दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन इन विच द आंसर इज गोइंग टू बी 0.5। अगर आपने इस पे टिक कर दिया तो दिस वुड बी रॉन्ग, दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज व्हाट हैज बीन आस्क्ड हियर इज रिटार्डेशन, ना कि एक्सेलरेशन। अगर इस सवाल में आपसे एक्सेलरेशन पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता था? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If it would have been asked for acceleration, then your answer would have been -0.5 meter per second. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, be very careful. Retardation will never be negative. Retardation is always negative acceleration. ठीक है, हाँ acceleration आपका नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, clear? Okay. Which of the following could not be the unit of speed? किलोमीटर पर आवर हो सकता है,
सेकेंड्स पर मीटर नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। मीटर पर सेकेंड वेरी मच पॉसिबल। मिलीमीटर पर सेकेंड यस पॉसिबल, क्यों नहीं है पॉसिबल भाई साहब? लेंथ को आप मीटर में मेजर करो, सेंटीमीटर में मेजर करो, किलोमीटर में मेजर करो, मिलीमीटर में मेजर करो, इट्स वन एंड द सेम थिंग, मिलीमीटर पर सेकेंड। तो ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी अ यूनिट ऑफ स्पीड? One of the following is not a vector quantity. The one is displacement, speed, acceleration, velocity. ठीक है, तो this is basically speed because speed has got only magnitude, magnitude and direction, magnitude and direction, magnitude and direction. ठीक है, which of the following could not be a unit of acceleration? Acceleration का unit क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। तो इसका भाई साहब किलो, तो क्या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई साहब, पॉसिबल है। सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है भाई साहब, किलोमीटर पर सेकेंड नहीं हो सकता, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो होता ही है, ठीक है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। टाइम जो होगा वो फैक्टर आपका रेज टू 2 होगा और वो भी डिनोमिनेटर में इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, a body is moving along a circular path of radius r. What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes half a revolution? Distance traveled and displacement, चलिए भाई साहब फटाफट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ये हो गया बॉडी, दिस इज बेसिकली द बॉडी, ठीक है। इट इज ट्रैवलिंग, the body is moving on a circular path of radius r. The body is moving on a circular path of radius r. ये बॉडी भाई साहब मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ है रेडियस r का, ठीक है। ओके, what will be the distance travel and displacement of the body when it completes half a revolution? तो half a revolution जब ये कंप्लीट कर रहा है तो इसका डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो ये हो गया भाई साहब इसका इनिशियल पोजीशन, ये हो गया भाई साहब इसका फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड? यहां से लेकर यहां तक में डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा? तो डिस्टेंस ट्रैवल विल बी हाउ मच बच्चा बॉडी? डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल विल बी हाफ ऑफ सर्कम्फरेंस, ठीक है, दैट इज हाफ ऑफ ओसी, ओसी मतलब सर्कम्फरेंस, दैट इज हाफ ऑफ 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई ये हो गया आर आपका, ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो दिस विल बी पाई आर। सो फ्रॉम ए टू बी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज पाई आर। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट भाई साहब आपका कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी आर इनिशियल और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस, ठीक है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में डिफरेंस कितने का है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज r प्लस r, दैट इज 2r, ठीक है, क्लियर है? ओके, if on a round trip you travel 6 किलोमीटर then arrive back home, तो आपका भाई साहब राउंड ट्रिप है, मतलब कैसा हुआ है? आप घर से चले यहां पे गए और फिर वापस आए, ठीक है, राउंड ट्रिप है, ठीक है। if on a round trip you travel 6 किलोमीटर then arrive back home, what distance have you traveled? 12 किलोमीटर, ठीक है। you have traveled 12 किलोमीटर, 6 जाने में और 6 आने में, तो you have traveled 12 किलोमीटर, दोनों मिला के तो कर रहे हैं। अरे कैसे टोटल 6 होगा? राउंड ट्रिप यू ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम। इफ ऑन अ राउंड ट्रिप यू ट्रैवल 6 किलोमीटर एंड देन अराइव बैक होम, आप घर से चले 6 किलोमीटर गए और फिर वापस आए, तो कितना हो गया? 6 प्लस 6 12 हो गया ना। व्हाट इज योर फाइनल डिस्प्लेसमेंट? 0, ठीक है। अ बॉडी ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड? तो यहाँ पे है भाई साहब 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, चलिए भाई साहब 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया आपका 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। देन व्हाट वी हैव इज 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, तो 4 किलोमीटर भाई साहब टुवर्ड्स नॉर्थ, ये हो गया भाई साहब आपका 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड देन व्हाट बच्चा पार्टी? देन वी हैव 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, क्लियर है भाई साहब? दिस इज हाउ द बॉडी इज ट्रैवलिंग, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर और ये हो गया आपका 9 किलोमीटर, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल वैसे कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू हाउ मच? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 9 16, 16 किलोमीटर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो गया ये।
ओके, व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट? रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए इसको कनेक्ट करते हैं भाई साहब, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को अपन ने कनेक्ट किया, ठीक है। बताइए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ विल बी कैलकुलेट दिस? यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे? व्हाट इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट, कैसे कैलकुलेट करेंगे बताइए? तुम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखा है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है क्या? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y। चलिए फिर इसका बताइए कैसे करेंगे? कैसे आ रहा था टीम्स? हाँ, ओके। ए, लेट्स से ये हो गया आपका। सिमिलैरिटी तो सीखी है ना तुमने? सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल सीखा है कि नहीं? ए टेस्ट ये नहीं सीखा है? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? अरे सिमिलैरिटी, पीपीटी थ्योरम किया है ना तुमने? दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? उनमें साइड्स प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं। तो इससे ही होगा भाई साहब ये, ठीक है। खैर यहाँ पे जैसे अपना ए बी सी डी और ये ई है, ठीक है। अभी देखो इन दोनों ट्रायंगल्स में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और ये वाला 90 है और ये वाला 90 है। कैसे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इन ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स कौन सा? ए बी सी, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ई डी सी एंड ई डी सी, एंगल एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई डी सी, इज इक्वल टू एंगल ई डी सी। इतना आपको लेंथ में नहीं समझाना है फिजिक्स में। अगर आप मैथ्स का सवाल होता तो इतना लेंथ में समझाते थे, लेकिन इतना, ठीक है। ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और भाई साहब क्या बोल सकते हैं? एंगल ई सी डी, या सॉरी एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी, है ना, ई सी डी। वाई? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी। रीजन क्या हो जाएगा बोलो? ए ए टेस्ट बोलते हैं हम इसको, दैट इज एंगल एंगल टेस्ट। इफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू थ्री एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सिमिलर जब होता है, अभी थ्री एंगल्स मतलब टू एंगल्स काफी है ना। अगर दो एंगल्स आपके इक्वल हो गए तो थर्ड वाला एंगल ऑब्वियसली इक्वल ही होगा, ठीक है। ओके, और क्या बोल सकते हैं भाई साहब यहाँ पे अपन? तो अपन बोलेंगे ए बी बाई ई डी, देयरफॉर ए बी बाई ई डी will be equal to BC by DC, BC by DC is equal to AC by EC, that is AC by EC, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए बी बाई ई डी। ए बी कितना है आपका? ए बी है 3 और ई डी कितना है भाई साहब आपका? 9। दिस इज इक्वल टू बी सी, बी सी बाई डी सी, ऐसा बोलते हैं इसको। अपन बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। चलिए भाई साहब 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो BC बाई DC कितना हो गया भाई साहब आपका? 1/3, 1/3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, 1/3 हो गया ये, ओके। मतलब BC और DC में 1/3। अगर ये x हुआ तो ये कितना हो जाएगा? 3x, है कि नहीं भाई साहब? अगर BC x हुआ BC is to DC is 1/3, ठीक है। तो अगर ये x हुआ तो ये 3x हो जाएगा। तो इफ BC is equal to x DC is equal to 3x, दोनों का मिलाकर कितना है भाई साहब आपका? 4 किलोमीटर, ठीक है। तो BC प्लस DC इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, दैट इज x प्लस
3x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 1 किलोमीटर। ठीक है, अब कर लो भाई साहब यहाँ पे, तो ये अगर 1 किलोमीटर हुआ, देखो ये अगर 1 किलोमीटर हुआ, ये वाला कितना हो जाएगा, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब कितना हो गया 3 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर दैट इज 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया बोलो 9 + 1 दैट इज 10। तो भाई साहब ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी √10। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से बी सी इस ट्रायंगल में देख लो भाई साहब, तो एसी की वैल्यू यहाँ पे भाई साहब कितनी हो गई 10। ठीक है, एसी की वैल्यू हो गई भाई साहब √10, ये हो गया √10 किलोमीटर। यहाँ पे भाई साहब आपका ये वाला ट्रायंगल है, तो यहाँ पे भाई साहब सीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन ट्रायंगल सी डी ई, ये सीई का स्क्वायर कितना हो जाएगा सी डी का स्क्वायर प्लस डीई का स्क्वायर, तो सी डी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 3 किलोमीटर हो गया ना, 3 का स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हाँ 3 किलोमीटर का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 9 प्लस 81, तो ये हो गया आपका 90। ठीक है, तो सीई का स्क्वायर हो गया 90, तो देयरफॉर सीई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ 90। ठीक है, क्लियर है। तो आपका बी डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो बी डी का वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 90। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे सॉरी इसका वैल्यू हो गया अंडर रूट 10 और इसका वैल्यू हो गया अंडर रूट 90, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आपका देयरफॉर ए ई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 90, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 10 प्लस 9 इंटू अंडर रूट 10, तो ये हो गया अंडर रूट 10 प्लस 3 अंडर रूट 10, दैट विल बी 4 अंडर रूट 10। ठीक है, 3.14 कुछ आता है आपका 10 का, इंटू 4 कर दोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर। चलिए इसको कीजिए भाई साहब, फटाफट 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 फटाफट, कोई कोई जल्दी। A boy walks from his classroom to the bookshop. He covers a distance of 25 मीटर। तो आपका भाई साहब यहाँ पे boy walks from his classroom to the bookshop। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है भाई साहब, 20। Distance covered is 20 meter. Time taken is how much? 25 seconds to reach the bookshop. After buying the book, he travels the same distance, the same time to reach back in the classroom. Average speed कितना हो जाएगा? Average speed is equal to total distance upon total time। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, 20 प्लस 20 दैट इज 40 मीटर्स, और टोटल टाइम हो गया आपका 50 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका 0.8 मीटर पर सेकेंड, दैट इज इट्स एवरेज स्पीड। ठीक है, व्हाट इज हिज वेलोसिटी ऑफ द बॉय। अभी डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो बिकॉज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट आर द सेम। तो बॉय साहब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, s by t दैट इज जीरो। ठीक है, correct। A car travels 100 kilometer at a speed of 60 kilometer per hour and returns with a speed of 40 kilometers per hour। Average speed for the whole journey कितना हो जाएगा। देखो भाई साहब यहाँ पे वही सेम चीज लगेगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। अभी भाई साहब ऑनगोइंग ऑनगोइंग 100 किलो टाइम ना भाई साहब, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ऑनगोइंग टाइम मतलब गोइंग टाइम आपका कितना हो गया, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये हो गया 100 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितना है, 60 किलोमीटर बाई आवर। ठीक है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 5 10, 2 3 6 किलोमीटर, किलोमीटर भाई साहब कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 5/3 आवर्स। ठीक है, रिटर्निंग टाइम भाई साहब कितना हो गया,
रिटर्निंग टाइम भाई साहब वही 100 अपॉन, तो रिटर्निंग टाइम आपका कितना हो जाएगा बोलो, 100 अपॉन भाई साहब 40 ये किलोमीटर, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर, कैंसिल कैंसिल, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका 5/2 आवर्स, ठीक है। सो टोटल टाइम टेकन, देयरफॉर टोटल टाइम इज इक्वल टू 5/3 और प्लस 5/2 आवर्स, ठीक है, 1/3 प्लस 1/2, तो आपका हो गया भाई साहब यहाँ पे कितना, 5, 3 और 2 का हो गया 6, 3 2 जा 6, 2 प्लस 2 3 जा 3, तो ये हो गया आपका कितना, 5 × 5/6, तो दैट इज हाउ मच, 25/6 आवर्स, ये हो गया आपका टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड that will be equal to total distance, that is 200 upon total time, that is 25/6, 25/6, तो ये हो गया आपका 200 into 6/25, 25 8 जा 5 8 जा 40, 8 2 जा 16 plus 4 20, 8 6 जा 48, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, क्लियर है, ये हो गया भाई साहब आपका एवरेज स्पीड, क्लियर है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस आपको मालूम था 200 किलोमीटर है, आपको टाइम निकालना था इंडिविजुअल व्हाइल गोइंग एंड व्हाइल कमिंग बैक, तो आपने टाइम कैसे निकाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके निकाला। हाँ, मतलब टोटल स्पीड अपॉन टू, जैसे समझ लो कोई जर्नी है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है जर्नी में, आप जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपके क्या क्या दिया हुआ उस पर डिपेंड करता है, जैसे समझो यहाँ पे आपका टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है और टोटल टाइम आप निकाल सकते हैं, तो गो बाय दिस। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है जहाँ पे टोटल डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है इतना डिस्टेंस हमने कवर किया है विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर और इतना पार्ट हमने कवर किया है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दोगे, समझ में आ रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया हुआ है, वो है स्पीड, ना तो आपको डिस्टेंस बताया है ना ही तो आपको टाइम बताया है, तो यहाँ पे आप द एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये स्पीड अपॉन 2 कर दो, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है, ओके। अ बॉल हिट्स अ बॉल हॉरिजॉन्टली एट 6 मीटर्स पर सेकेंड, तो आपका भाई साहब कोई वॉल है, तो लेट्स से दिस इज बेसिकली अ बॉल, ठीक है, तो एक कोई बॉल है, अ बॉल हिट्स अ बॉल हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ, ये आपका भाई साहब ये बॉल है जो इसको हिट कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ हाउ मच, 4.4 मीटर पर सेकेंड, द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल, तो कॉन्टैक्ट टाइम आपका कितना है, 0.04 सेकेंड्स, ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल कितना हो जाएगा, ओके सॉरी, यहाँ पे आपका हिटिंग का क्या था भाई साहब, आपका हिटिंग का था 6 मीटर्स पर सेकेंड और वापस आने का था 4.4 मीटर पर सेकेंड, इधर की वेलोसिटी और इधर की वेलोसिटी, ठीक है, बॉल इज इन कॉन्टैक्ट, तो फोर्स कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान से देख बोलना मुझे, जाते वक्त आपका वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो चलिए आपने पॉजिटिव ले लिया, इस तरफ जब होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा ना भाई साहब, इस तरफ अगर आप +6 ले रहे हो तो इस तरफ क्या होगा, -4, ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी विल बी हाउ मच, 6 -4 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा, अगर आपने 6 -4 किया तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी 4.4 है ना भाई साहब, 6 -4.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है भाई साहब, क्योंकि इस तरफ आ रहा है ये, ठीक है, अगर ये इसी तरफ जाता रहता तो आप 6 -4.4 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वो उल्टा आ रहा है तो आपका वेलोसिटी चेंज हुआ है भाई साहब, तो 6 -4.4, आर वी क्लियर, ठीक है, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज हाउ मच, 10.4 मीटर पर सेकेंड, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड प्लस 4.4 मीटर पर सेकेंड,
दैट गिव्स यू 10.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? ओके, ये हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी। द बॉल इज इन कॉन्टैक्ट विद द बॉल फॉर 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल? अभी एक्सेलरेशन क्या होता है देखो, v is equal to u plus at, v minus u is equal to at, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, v minus u by t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वही तो कर रहे हो आप, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू कितनी आई है, चेंज इन वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू आ गई है आपकी 10.4 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इस चेंज में, 0.04 सेकेंड्स। ठीक है, ये है आपका एक्सेलरेशन। ओके, चलिए भाई साहब इसको अगर हम करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस विल बी 10.4, यहाँ पे 0.04, इसका भाई साहब दो पीछे लोगे तो ये जीरो आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस विल बी 10400 अपॉन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 2 जा 8, 4 6 जा 2400। नहीं यार, इतना नहीं होगा। हाँ, अरे 10, हाँ यहाँ पे एक जीरो आएगा ना, करेक्ट, तो मतलब एक और एक, तो ये हो गया 1040 अपॉन 4 ना, ये आएगा ना, तो भी बहुत ज्यादा है भाई साहब, 4 2 जा 8, 4 6 जा 24, 260 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, मतलब आंसर एक इतना उल्टा सीधा आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, देखता हूँ इसको आंसर कितना है भाई साहब। चलिए तब तक ये वाले कीजिए भाई साहब, एमसीक्यू फटाफट, 5 एमसीक्यू फटाफट होने चाहिए।
ओके भाई साहब, a bus increases speed from 36 किलोमीटर पर आवर to 72 किलोमीटर पर आवर 10x acceleration। तो आपका इनिशियल स्पीड भाई साहब कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं? 36 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया 72 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आपका कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका भाई साहब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो v की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड माइनस 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम टेकन कितना है? 10 सेकेंड्स। तो ये हो गया आपका 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड्स। ये हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका भाई साहब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट होगा आपका भाई साहब। अ बस मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एन एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक बस है जो स्ट्रेट लाइन में जा रही है एट 20 मीटर पर सेकेंड। तो बस मूविंग विथ स्ट्रेट लाइन एट 20 मीटर पर सेकेंड अंडरगोज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसका कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स स्पीड विल बी, तो स्पीड कितना हो जाएगा? v इज इक्वल टू u प्लस एटी। तो v की वैल्यू हो गई u that is 20 plus a 4 into 2। तो ये हो गया 20 plus 8। तो v की वैल्यू हो गई भाई साहब 28 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब v का वैल्यू 28 मीटर पर सेकेंड। द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स, स्पीड टाइम ग्राफ क्या दे देगा भाई साहब आपको? नो, स्लोप ऑफ अ वेट टाइम ग्राफ। स्लोप मतलब ये होता है, देखो अगर आपने भाई साहब यहाँ पे स्पीड या वेलोसिटी को प्लॉट किया है, स्पीड और वेलोसिटी, और इधर भाई साहब है आपका टाइम। अगर आपने इसको प्लॉट किया है और अगर समझ लो आपका लेट्स से ये ग्राफ है, तो इसका जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या दे देगा? स्लोप विल गिव यू व्हाट? स्लोप विल गिव यू एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। क्या? अरे भाई साहब, ग्राफ में तुम क्या प्लॉट करते हो? नंबर्स। ग्राफ में तुम डायरेक्शन नहीं दिखाते हो। तो स्पीड और वेलोसिटी को तुम ग्राफ में एक ही जगह पे दिखाओगे ना। स्पीड और वेलोसिटी को तुम ग्राफ में एक, कंफ्यूज क्यों होते हो भाई साहब? बड़े अतरंगी सवाल पूछते हो। स्पीड और वेलोसिटी को तुम भाई साहब ग्राफ में कैसे दिखाओगे? ग्राफ मतलब मैग्नीट्यूड ही दिखा पाओगे ना। तुम स्पीड को प्लॉट करो या वेलोसिटी को प्लॉट करो, यू विल ओनली बी एबल टू सी मैग्नीट्यूड। स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर द स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो एरिया अंडर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? एक्सेलरेशन। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम ग्राफ की बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ग्राफ भाई साहब है क्या? मैग्नीट्यूड कोई तो प्लॉट कर रहे हो, डायरेक्शन का तो कोई स्कोप ही नहीं है। You cannot show direction by means of a graph. You can only show the magnitudes, whether it is in terms of time or whether it is in terms of distance or whether it is in terms of speed. वही आप दिखा सकते हैं ग्राफ में। तो वहां पे तो कोई चक्कर ही नहीं है डायरेक्शन दिखाने का। तो डायरेक्शन दिखाने का अगर कोई स्कोप ही नहीं है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम हो जाएगी भाई साहब ग्राफ में आप अगर दिखाओगे। और वैसे ही आपका भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो जाएगा अगर आप ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये याद रखना कि भाई साहब स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ, अब आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम बोल लो, डिस्टेंस टाइम बोल लो, या भाई साहब बोल लो डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये मैं बहुत बार लिखा चुका हूँ। अगर आप भाई साहब डिस्प्लेसमेंट टाइम ले रहे हो या डिस्टेंस टाइम ले रहे हो, स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ और अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? आपको दे देगा ये वेलोसिटी। ठीक है, फिर और भाई साहब इसी तरह से स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम और अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? विल गिव यू एक्सेलरेशन। ठीक है, यहां पे बोल सकते हैं अपन अंडर एरिया अंडर स्पीड टाइम, एरिया अंडर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल गिव यू व्हाट? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर?
ये सब चीजें याद रखिएगा भाई साहब, ठीक है। तो द स्लोप ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, दिस विल गिव यू वेलोसिटी, नहीं एक्सेलरेशन आंसर, ठीक है। एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। और इसको हम कैसे मेजर करते हैं, बाय मीटर, ठीक है। दिस विल बी मीटर्स। If the displacement of an object is proportional to the square of time, then the object is moving with uniform velocity, uniform acceleration, increasing acceleration, decreasing acceleration. अभी देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, displacement of an object s is directly proportional to the square of time, ठीक है। s is directly proportional, तो आप प्रोपोर्शनल देख लो ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, थर्ड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, सॉरी थर्ड वाला ले लो, सेकंड से, सॉरी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है ही है भाई। तो ये टी स्क्वायर जैसे ही आ गया तो उसका मतलब ए रहेगा ही, इसको हम क्या बोलेंगे, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर भाई साहब स्क्वायर ऑफ टाइम के प्रोपोर्शनल है तो देयर इज एन एक्सेलरेशन दैट इज हैपनिंग। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एस इज इक्वल टू यू इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन अगर टी स्क्वायर से प्रोपोर्शनलिटी है तो ये वाला इक्वेशन जस्टिफाइड होगा, और ये वाला इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होता है, ठीक है। इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए वैसे अब इनको करना है बेटा फटाफट। Four cars A, B, C, and D are moving on a leveled straight road. The distance time graphs are shown in the given figure. Which of the following is the correct statement regarding the motion of these cars? Distance और ये time है, जिसका देखो स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, स्पीड या वेलोसिटी। तो किसका स्लोप ज्यादा स्टीपर है, सी का, तो स्पीड ऑफ सी इज हाईएस्ट, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं भाई साहब डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी, जो बोलना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पे भाई साहब सबसे स्टीप स्लोप किसका है, सी का है। तो यहाँ पे रिगार्डिंग द मोशन, तो सबसे स्पीड में कौन है भाई साहब, सी, उसके बाद कौन है भाई साहब, डी, उसके बाद कौन है भाई साहब, ए, उसके बाद कौन है भाई साहब, बी, ठीक है। तो कार कौन सा स्लोएस्ट है, ये सही है भाई साहब, कार बी इज द स्लोएस्ट, ठीक है, क्लियर है, ओके। अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका मास दिया हुआ है कार का कितना है, अ कार ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी, भाई साहब वेलोसिटी इसकी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। If the velocity time graph of the car is a horizontal line parallel to the time axis, then the velocity of the car at the end of 25 seconds. देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया भाई साहब, आपने वेलोसिटी को किसके साथ प्लॉट किया है, टाइम के साथ। ध्यान से देखो, ये आपका वेलोसिटी, इसको आपने प्लॉट किया है किसके साथ, टाइम। तो ये सब छोड़ो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस कार इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द कार एट द एंड ऑफ 25 सेकंड्स विल बी, कितना होगा बोलो, वही सेम ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। तो इस पे मत जाओ, इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इट्स गोइंग टू रिमेन एज 10 मीटर पर सेकेंड, इट्स गोइंग टू रिमेन एज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
A motorcycle is being driven at a speed of 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड. When brakes are applied to bring it to rest, तो v की वैल्यू कितनी हो गई 0 इन 5 seconds. टाइम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 seconds. The acceleration produced in this case will be, acceleration कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्सेलरेशन कितना होता है v माइनस यू बाई टी. ठीक है, यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन पूछा है, रिटार्डेशन नहीं. अगर एक्सेलरेशन पूछा और नेगेटिव आंसर आया तो नेगेटिव लिखेंगे आप. रिटार्डेशन जब पूछेंगे तो नेगेटिव आंसर को आप पॉजिटिव लिखेंगे. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी है 0 माइनस यू मतलब -20 अपॉन भाई साहब ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड में, और टाइम कितना है भाई साहब आपका 5, ये हो गया सेकेंड्स में. तो ये हो गया -20/5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. तो ये हो गया -4 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर. आपका आंसर क्या आएगा, क्या पूछा है यहाँ पे डी एक्स, अच्छा सॉरी डी एक्सेलरेशन पूछा है, ओके सॉरी, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पूछेंगे तो प्लस में आ जाएगा. तो दिस विल बी +4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, क्लियर है. डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन विल बी पॉजिटिव, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन विल बी पॉजिटिव. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक जल्दी. A sprinter is running along the circumference of a big sports stadium with constant speed. ठीक है, तो ये भाई साहब एक बिग स्पोर्ट्स स्टेडियम में भाई साहब ये स्प्रिंटर दौड़ रहा है. Which of the following do you think is changing in this case? Magnitude of acceleration produced, क्या ये चेंज हो रहा है, नहीं. एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज. एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्प्रिंटर पर सेकंड ये भी चेंज नहीं हो रहा है. क्यों, क्योंकि भाई साहब ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. तो ये डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो ये आपका डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट गोइंग टू चेंज. मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज सेम. डायरेक्शन इन विच द स्प्रिंटर इज रनिंग दिस इज चेंजिंग कंटिन्यूअसली. ठीक है, तो ये आपका कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है. In the speed time graph of a moving object, for a in the speed time graph of a moving object shown here, the part which indicates uniform deceleration, uniform deceleration, ये speed time graph है. स्पीड टाइम ले लो, वेलोसिटी टाइम ले लो, जो भी आपको. ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आप ये मत पकड़ते बैठना है स्पीड है तो ये होगा आपका वेलोसिटी. ठीक है, ग्राफ है तो मतलब आप स्पीड को वेलोसिटी भी ले सकते हैं, ग्राफ है तो आप डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हैं. ठीक है, क्योंकि ग्राफ में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का. ऑल यू हैव इज मैग्नीट्यूड व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड. तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन कहाँ पे लू होगा, डी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन किस सेगमेंट में, इसमें. यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है. ठीक है, सो डी एक्सेलरेशन पार्ट इज द आरएस पार्ट. ठीक है, a student draws a distance time graph for a moving scooter and finds that a section of the graph is a horizontal line parallel to the time axis. तो एक मूविंग स्कूटर है और कोई एक सेक्शन ऑफ द ग्राफ, कहीं पे ऊपर नीचे कुछ भी रहेगा, लेकिन सेक्शन ऑफ द ग्राफ इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस. ठीक है, ये आपका भाई साहब डिस्टेंस और ये आपका भाई साहब टाइम. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, द स्कूटर हैज यूनिफॉर्म स्पीड इन दिस डायरेक्शन, इन दिस सेक्शन. यूनिफॉर्म स्पीड होगा क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इक्वल डिस्टेंस. तो आपका क्या होगा बोलो,
डिस्टेंस कुछ कवर हो रहा है, डिस्टेंस में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है, टाइम जा रहा है, तो विल दिस बी करेक्ट? नो. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर इज मैक्सिमम इन दिस सेक्शन? नो. द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्कूटर इज मिनिमम इन दिस सेक्शन? नो. द डिस्टेंस इज जीरो. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस जीरो है क्योंकि बस अब टाइम के साथ डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब बॉडी स्टेशनरी है. ठीक है, इट्स नॉट मूविंग. आर वी क्लियर? ठीक है. Which one of the following is most likely not a case of uniform circular motion? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या आपका सेम रहता है? बोलिए. स्पीड आपका कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन चेंज होता रहता है. ठीक है. मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. मोशन ऑफ अ रेसिंग कार ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मोशन ऑफ आवर्स एंड डायल ऑफ अ क्लॉक. ये सब आपके भाई साहब देखो, ये आपका यूनिफॉर्म है, कोई चेंज नहीं है. ये भी आपका यूनिफॉर्म है. अगर इसमें चेंज होता तो टाइम हर समय चेंज होता रहता था. मोशन ऑफ अ टॉय ट्रेन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. टॉय ट्रेन जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है, वो एक्सेलरेशन से मूव ही नहीं करती है. ठीक है, ऑन अ सर्कुलर ट्रैक. ओके. मोशन ऑफ अ रेसिंग कार में भाई साहब आप ऊपर नीचे एक्सेलरेशन देते हैं, तो एक्सेलरेशन आपका चेंज होता है. ठीक है. इस तो ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होगा. इट विल नॉट बी अ केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये सेम रहती है, कांस्टेंट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. ठीक है. So this will not be a case of motion. ये वाला होगा. ठीक है. This will be the correct option. This will be the correct option. Okay. The graph alongside shows the positions of a body at different times. Calculate the speed of the body as it moves from A to B. A to B. A से B का स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कितना कवर किया है भाई साहब इसने? 5 है ना भाई साहब? अरे भाई यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 था, तो 5 माइनस 0 इज डिस्टेंस कवर्ड. एंड व्हाट इज द टाइम टेकन? 2 से लेकर 5 तक 3. तो आपका भाई साहब स्पीड कितना हो जाएगा? अरे इतना क्या सोच रहे हैं भाई साहब? ए टू बी में डिस्टेंस कवर्ड इज 5 माइनस 0, दैट इज 5. और टाइम, टाइम कितना है भाई साहब? टाइम भाई साहब 2 से, यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया तो 2 से 5 मतलब 3 सेकेंड्स. तो आपका भाई साहब यहाँ पे स्पीड कितना हो जाएगा? 5/3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. बी टू सी में बताओ, बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हैं. डिस्टेंस आपका टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो डिस्टेंस कवर्ड इज 0. ठीक है. तो आपका बी टू सी में स्पीड भी 0 हो जाएगा. सी टू डी में बताओ. अभी देखो यहाँ पे ये डी है, डी का भाई साहब कितना मैग्नीट्यूड है? 7. और सी का मैग्नीट्यूड कितना है? 3. तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? 7 माइनस 3 अपॉन टाइम टेकन कितना हो जाएगा? 9 माइनस 7. 9 माइनस 7, 7 माइनस 3 इज 4, 9 माइनस 7 इज 2. तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड. सी टू डी. What can you say about the motion of a body if its displacement time graph is a straight line? अगर displacement time graph आपका straight line है, what can you say? यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल सकते हैं अपन. ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, ये सब बोल सकते हैं. ठीक है. इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन. तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. किसकी? कहां पे? क्यों? अरे चाचू मेरे, अच्छा हाँ 3 है. ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस ये आपका भाई साहब 3. ओके सॉरी, मैंने ये नहीं देखा. 3/3 होगा ये, है ना? 3/3 तो ये हो जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, कह रहे? ओके. A body with an initial velocity x moves with a uniform acceleration y. Plot its velocity time graph. A body with a initial velocity, तो आपका भाई साहब कैसे होगा एक्सेलरेशन? तो आपका यहाँ पे plot its velocity time graph. So velocity time graph is going to look like what people? हम अगर हमने वेलोसिटी और यहाँ पे प्लॉट किया भाई साहब टाइम को. ठीक है, तो ये हो गया आपका वेलोसिटी और ये हो गया आपका टाइम. ठीक है. अ बॉडी विद एन इनिशियल वेलोसिटी x, ये इनिशियल वेलोसिटी है भाई साहब इसका x, मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन y, ये भाई साहब हो गया आपका y. ठीक है. प्लॉट इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये हो गया आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, क्लियर है? गिवन अलोंगसाइड इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग बॉडी. ठीक है. वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वेलोसिटी एट पॉइंट सी कितना हो जाएगा बोलो? व्हाट इज द वेलोसिटी एट पॉइंट सी? जो बी पे है भाई साहब वही होगा सी पे.
कहाँ इतना सोच रहे हो? बी पे कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, सी पे भी उतना ही है 40 किलोमीटर पर आवर। सोच क्या रहे इतना? कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें। 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी में बोलिए एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो आप यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज देखो कितना है, 40 माइनस 20 है कि नहीं, वेलोसिटी का चेंज, और टाइम का चेंज 3, तो ये हो जाएगा आपका 20/3 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, पर आवर का स्क्वायर, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन एक्टिंग बिटवीन बी एंड सी, जीरो, कोई चेंज इन वेलोसिटी नहीं। तुम भाई साहब उबासी लो, लंबा लंबा भाई साहब, जीरो। A body is moving uniformly in a straight line with a velocity of 5 meter per second. Find graphically distance covered by it in 5 seconds. एक यूनिफॉर्मली, देखो भाई साहब, फाइंड ग्राफिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय इन 5 सेकंड्स। अरे भाई साहब, यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर करेगा आपका? यहाँ पे बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ, तो आपका 5 मीटर पर सेकंड है ना, ये 5 मीटर पर सेकंड है, और इन 5 सेकंड्स, तो ये जा रहा है ऐसे 1 2 3 4 5। एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स यू द डिस्टेंस कवर, कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 मीटर्स। वैसे भी अगर आप देखने जाओगे तो डिस्टेंस कितना कवर होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है आपका 5 मीटर पर सेकंड, और ये आपका कितना 5 सेकंड्स में, ये होगा 25 मीटर। वैसे भी ठीक है। एरिया अंडर स्पीड टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गोइंग टू गिव यू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ असेंडिंग पैसेंजर लिफ्ट इज गिवन अलोंग साइड। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, इसको जरा होमवर्क में करके लाइएगा। ये दोनों भाई साहब आपके होमवर्क है। हाँ, ये तीसरा भी, हाँ बहुत बढ़िया।